बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 3 की फ़र्दर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3.30 से स्टार्ट लेंगे, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन एंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास एक तरफ कॉलम वीकली इनकम्स का है और दूसरी तरफ कॉलम नंबर ऑफ़ वर्कर्स का है। हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के लिए ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ दो वही कॉलम्स बना लिए हैं जो हमारे पास मेंशन है। एक तरफ हमारे पास वीकली इनकम का कॉलम मेंशन है और दूसरी तरफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। अब हम लोग इस फ्रीक्वेंसीज़ के सब वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। हमारे पास यहाँ सम आ जाएगा जो कि है 100 और यहाँ पर अब हम लोगों ने फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। उसके लिए हम सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग फार्मूला लिख लेते हैं। वो है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। और दूसरी तरफ हम लोगों ने फाइंड आउट करना है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का हमारे पास फार्मूला है हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाय समेशन एफ 1/x, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि समेशन f/x। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समेशन f का हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। उसके लिए हमारे पास समेशन f है, हमें चाहिए log x। log x के लिए हमने पहले निकालना है x का कॉलम, तो यहाँ पर हम लोग थर्ड कॉलम अपना बना लेंगे log x का और देन हम लोग अपना फोर्थ कॉलम बना लेंगे log ऑफ x का। log ऑफ x का कॉलम बनाने के बाद फिर हम इस log ऑफ x को f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा f log ऑफ x। अब हम सबसे पहले अब हमने ये थर्ड कॉलम मिड पॉइंट यानी कि x का कॉलम बना लिया है। ये कॉलम इस तरह बनाया कि 35 और 39 को ऐड करके डिवाइड किया 2 के ऊपर, हमारे पास 37 मिड पॉइंट आ गया। इन दोनों का मिड पॉइंट 42 है, इसका 47, इसका 52, 57, 62 एंड 67। नेक्स्ट हमने इन सब वैल्यूज़ का लॉग ले लिया। लॉग ऑफ 37 1.5682, लॉग ऑफ 42, इस तरह इन सब वैल्यूज़ का लॉग ले लिया और इसी लॉग ऑफ x की वैल्यू को 15 से मल्टीप्लाई किया। हमारे पास आंसर आ गया 32.523। 13 को मल्टीप्लाई किया 1.6232 से 21.1016। इस तरह से सब वैल्यूज़ आ गई और हमने यहाँ इन सब वैल्यूज़ का सम कर लिया। सम है 169.1837। अब हमने इन सब वैल्यूज़ को पुट किया है इक्वेशन 1 के अंदर। ज्योमेट्रिक मीन के इस फार्मूले के अंदर एंटी लॉग एज इट इज़ आ गया और समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स की जगह ये वाली वैल्यू और समेशन एफ की जगह ये 100 की वैल्यू और इस सब को डिवाइड किया। हमारे पास यहाँ आंसर आ गया 1.6918। अब हम एंटी लॉग ले लेंगे 1.6918 का, हमारे पास आंसर आएगा 49.18। और ये हमारे पास जो कॉलम था वो वीकली इनकम रुपीज़ का, इसलिए हमने ज्योमेट्रिक मीन के आंसर के साथ भी रुपीज़ मेंशन किए हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करेंगे। हार्मोनिक मीन के लिए हमारे पास n यानी कि समेशन f, हमारे पास यहाँ n समेशन f है जो कि है 100। हम यहाँ n की जगह पुट कर देंगे वैल्यू 100 और यहाँ हम अपना कॉलम बना लेंगे सबसे पहले 1/x का, यानी कि इन सब वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लेंगे और रेसिप्रोकल लेने के बाद उस वैल्यू को f से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये हम लोगों ने 1/x यानी कि रेसिप्रोकल का कॉलम बना लिया है और यहाँ पर सारी वैल्यूज़ लिखी हैं। 1/x का कॉलम ऐसे है कि 1/37 किया, हमारे पास आंसर आ गया 0.0270। 1/42 0.0238। अब सबसे पहले अब हमने यहाँ पर कॉलम बनाया f/x जो कि हमें हार्मोनिक मीन में ज़रूरत है और यहाँ पर हम लोगों ने इन सब वैल्यूज़ को f से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास 0.4054 आ गया है। सबसे इजी वे है एग्ज़ाम में इन सब कॉलम की वैल्यूज़ को इजी मल्टीप्लाई करने के लिए, सबसे पहले आप इसका रेसिप्रोकल लें 1/37 का, वो आ जाएगा 0.0270 और डायरेक्टली उसको इसी आंसर को मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर में ही या 15 के साथ, आपके पास ये वाला कॉलम भी आता जाएगा। इस तरह आपका टाइम सेव हो जाएगा।
हमारे पास ये आंसर आया है 0.0270। ये हमारे पास 1/x यानी कि रेसिप्रोकल का आंसर है। अब आप इस आंसर को f से यानी कि फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो कि है 15 उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास f/x का कॉलम भी साथ साथ आता जाएगा। इस तरह आपका टाइम सेव हो जाएगा और आप इजीली इन सब का सम भी कर सकेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग इस वैल्यू को f/x की वैल्यू को और समेशन f की वैल्यू को हार्मोनिक मीन में पुट करते हैं और अपना हार्मोनिक मीन का आंसर निकाल लेते हैं। अब ये हम लोगों ने n की जगह 100 और समेशन f/x की जगह ये आंसर पुट कर लिया। अब हम 100 को डिवाइड करेंगे 2.0629 से, हमारे पास आंसर आएगा 48.47 और इस आंसर को हमने रुपीज़ में लिखा है क्योंकि हमारे पास x का जो फर्स्ट कॉलम था वीकली इनकम वो हमारे पास रुपीज़ में थे, इसलिए हमने इस कॉलम को भी रुपीज़ में ही लिखा है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.30 यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.31। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.31 है जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक एंड द हार्मोनिक मीन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। हमारे पास एक तरफ कॉलम वेरिएबल्स का है जो कि है 0 से 5 तक और लास्ट कॉलम है इसका 35 to 40 और उसके बाद हमारे पास सेकंड कॉलम है फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 5, 7, 13, 21, 16, 18, 3। अब सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करना है सेम इस तरह क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व किया उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3.31 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे हार्मोनिक मीन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ अपने कॉलम्स बना लिए हैं। सबसे पहले हमने बनाया वेरिएबल का कॉलम, उसके बाद सेकंड पर फ्रीक्वेंसी का। इन सब फ्रीक्वेंसीज़ का हम लोग सम ले लेंगे। हमारे पास यहाँ सम आया है 75 और यहाँ पर सेम क्वेश्चन नंबर 3.30 की तरह हमने सारे कॉलम्स बना लिए हैं क्योंकि हमने सेम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालना है। अब हम लोग यहाँ पर अपना मिड पॉइंट का कॉलम बना लेंगे जो हमारा निकलेगा 0 और 5 को ऐड करके और 0 के साथ डिवाइड करके। हमारे पास फर्स्ट मिड पॉइंट आएगा 2.5, सेकंड आएगा 7.5, नेक्स्ट 12.5। इस तरह से हम अपना मिड पॉइंट का पूरा कॉलम बना लेंगे। अब नेक्स्ट हम अपने कॉलम लॉग ऑफ एक्स में हम लोग इन सब वैल्यूज़ का लॉग ले लेंगे और लॉग ऑफ एक्स लेने के बाद जो हमारे पास यहाँ आंसर आया होगा हम उसको फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ़ के कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास एफ़ लॉग ऑफ एक्स का कॉलम बन जाएगा। तो चले हम अपने आंसर्स लिख लेते हैं। अब ये हम लोगों ने अपना एक्स लॉग ऑफ एक्स और एफ़ लॉग ऑफ एक्स का कॉलम बना लिया है और ये हमारे पास आंसर आया 97.2508 और हमने ज्योमेट्रिक मीन के अंदर 97.2508 की वैल्यू पुट की और समेशन एफ़ की वो है 75। इसको डिवाइड किया, हमारे पास आंसर है 1.2966। अब हम लोग लॉग ले लेंगे 1.2966 का। हमारे पास आंसर आएगा ₹19.60। हमारे पास ये ज्योमेट्रिक मीन भी रुपीज़ में आंसर आएगा। नेक्स्ट हम लोग हार्मोनिक मीन का कॉलम बना लेंगे। हार्मोनिक मीन के लिए हम लोग यहाँ एन की जगह समेशन एफ़ यानी कि 75 की वैल्यू आएगी और नीचे हम लोग अपना समेशन f/x के कॉलम के लिए यहाँ 1/x रेसिप्रोकल यानी कि हर वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1/25, 1/7.5, 1/12.5 इस तरह रेसिप्रोकल लेने के बाद इन सब वैल्यूज़ के आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे f के साथ। तो हमारे पास f/x का कॉलम भी बन जाएगा और इसके सम को हम लोग पुट कर देंगे हार्मोनिक मीन के सम के अंदर। 75 को हम लोग डिवाइड कर देंगे इस आंसर के साथ। हमारे पास यहाँ हार्मोनिक मीन का आंसर आ जाएगा। अब ये हम लोगों ने x 1/x और f/x का कॉलम बना लिया और हमने इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया हार्मोनिक मीन के फार्मूले के अंदर। सबसे पहले हमारा आंसर आया f/x का 4.6101। हमने हार्मोनिक मीन के फार्मूले के अंदर 75 को डिवाइड किया 4.6101 के साथ। हमारे पास हार्मोनिक मीन का आंसर आ गया 16.27। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.31 सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.32। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.32 है फाइंड द मीन एंड मीडियन विच एवर यू थिंक मोर सूटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने फाइंड आउट करना है मीन या मीडियन और हमने ये देखना है कि जिसके अंदर सूट कर रहा हो मीन या मीडियन हमने वो अप्लाई करना है। हमारे पास यहाँ पार्ट 1 है सैलरीज ऑफ 5 men इन एन इंडस्ट्रियल कंसर्न ₹950, ₹2100, ₹1500, ₹100 एंड ₹10,000। और हमारे पास पार्ट 2 है हाइट्स ऑफ 6 boys 64 inch, 65 inch, 66 inch, 66 inch and 66 and 67 inch।
और पार्ट 3 है हैंडीक्राफ्ट ऑफ 4 गोल्फर्स 4, 18, 18 एंड 20। सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि पार्ट 1 के अंदर हम लोग मीन अप्लाई कर सकते हैं या मीडियन। अब हमने इसके सोल्यूशन में अरेंज करके डाटा को लिख लिया और हमने यहाँ पर अप्लाई करना है मीडियन। हम लोग मीडियन यहाँ इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इन सब वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जब इन सब वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो और आपको मीन या मीडियन की चॉइस आए तो आप लोग मीडियन अप्लाई करेगा। मीडियन के लिए हमने डाटा को अरेंज कर लिया और हम मीडियन का यहाँ अनग्रुप डाटा का फार्मूला लिखेंगे। वो है मीडियन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n+1/2 TH आइटम। अब n की वैल्यू है हमारे पास यहाँ कितनी वैल्यूज़ है 5। हम लोग 5 और 1 को ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6। 6/2 इज इक्वल्स टू 3। हमारे पास यहाँ मीडियन का आंसर आ जाएगा। मीडियन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 5 + 1/2 TH आइटम। मीडियन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 3 TH आइटम। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास वैल्यू लाई कर रही है 1500। मीन्स के हमारे पास यहाँ फर्स्ट पार्ट का मीडियन का आंसर आ गया है 1500। अब नेक्स्ट हम लोग इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.32 का पार्ट 2 है। इसमें हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं 64, 65, 66, 66, 66 एंड 67 और हमारे पास 6% हैं। अब हम लोग इसमें हम अप्लाई करेंगे मीन। हम लोग इसमें मीडियन इसलिए अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इन सब वैल्यूज़ में इतना डिफरेंस नहीं है। ये सारी वैल्यूज़ रिपीट भी हो रही हैं और इतना इनमें डिफरेंस नहीं है। एक के बाद दूसरी वैल्यू आ रही है, इसलिए हम इसमें ईजिली मीन अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ सारी वैल्यूज़ यानी कि जो हमारे पास मेंशन गिवन है हम यहाँ लिख लेंगे। 64 + 65 + 66 + 66 + 67 और इन सब वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ पर्सन्स यानी कि 6 के ऊपर। हम लोग इन सब वैल्यूज़ का सम कर लेंगे 64, 65, 65, 66, 66 और 67 का और डिवाइड कर देंगे 6 के साथ। इन सब वैल्यूज़ का सम आया है हमारे पास 393। अब 393 को हम डिवाइड कर देंगे 6 के साथ। हमारे पास मीन एक्स बार यानी कि मीन का हमारे पास आंसर आएगा 65.5। ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट हम लोग इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। अब हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 में हमने ये देखना है कि हम इसके अंदर मीन अप्लाई कर सकते हैं या मीडियन। हम लोग इसके अंदर अप्लाई करेंगे मीडियन क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। ये वाली वैल्यू तो इसके क्लोज है लेकिन 4 से 18 तक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो हम यहाँ अप्लाई कर देंगे मीडियन क्योंकि हमारे लिए मीडियन बिल्कुल सही रहेगा। जब ज़्यादा गैप हो इन सब वैल्यूज़ के अंदर तो हम लोग अप्लाई करेंगे मीडियन का अनग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग फार्मूला। हम लोग यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ n+1/2 TH आइटम। n है हमारे पास जितनी वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4 हम यहाँ लिख देंगे n की जगह 4। मीडियन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 4 + 1 5, 5/2 इज इक्वल्स टू 2.5 TH आइटम। अब 2.5 हम लोग इस वैल्यू में से नहीं निकाल सकते, तो जिस तरह मैंने आपको सिखाया हुआ है कि हम लोग यहाँ लिखेंगे मीडियन के लिए कि हम लोग फर्स्ट लिखेंगे 2, सेकंड वैल्यू जो फर्स्ट पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है वो हम लोग लिखते हैं जो कि है सेकंड वैल्यू, प्लस लिख देंगे आगे पॉइंट है 0.5 के साथ। और ये 2.5 वैल्यू लाई करती है थर्ड वैल्यू और सेकंड वैल्यू के मिड में, तो इसलिए हम लोग इसको थर्ड वैल्यू और सेकंड वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब थर्ड वैल्यू पे हमारे पास आंसर लाई कर रहा है 18। हम लोग यहाँ लिखेंगे अगेन सेकंड वैल्यू की जगह हम लोग लिखेंगे 18 + 0.5। थर्ड वैल्यू की जगह हमारे पास आंसर है अगेन 18 और 18 में से हम 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास 18 + 0 आंसर आएगा 18 क्योंकि 18 प्लस और ये 0 हो जाएगा तो ये आएगा
18। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3.32 का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.33। अब हम लोग आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 3.33। उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू साइज ऑफ शूज़ sold at store during a given week. Find the mean of the shoes. Also calculate the quartiles, the 7 deciles and 64 percentiles. यहाँ पर हमारे पास साइज ऑफ शूज़ हैं सारे मेंशन। उसके बाद है नंबर ऑफ़ पेयर यानी कि फ्रीक्वेंसी। हमने फाइंड आउट करना है मीडियन ऑफ शूज़, यानी कि सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है मीडियन यानी कि Q2। उसके बाद क्वार्टाइल्स यानी कि Q1 Q3 और D7 और P64। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसके सोल्यूशन में वो सारे कॉलम्स बना लिए हैं। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ शूज़ का कॉलम बनाया और उसके बाद हमने बनाया फ्रीक्वेंसी का। अब हम यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी को सम कर लेंगे। हमारे पास इस सम आया है फ्रीक्वेंसी का 191 और यहाँ हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेंगे क्योंकि हम लोगों ने मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें चाहिए होते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम सबसे पहले कम्युलेटिव के लिए एज इट इज़ जो फर्स्ट वैल्यू है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, देन 2 + 5 इज इक्वल्स टू 7 एंड देन 7 + 15। इस तरह से हम सारी वैल्यूज़ को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख लेंगे। अब ये हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सब वैल्यूज़ का आंसर लिख लिया और हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सम ऑफ एफ़ के साथ मैच करिए। इसका मतलब हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक निकली है। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर लिख लिया मीडियन का फार्मूला ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास यहाँ एफ़ के साथ कॉलम है यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, तो हमने यहाँ मीडियन भी निकालना है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का यानी कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ लिखा वैल्यू ऑफ n/2 TH आइटम। n आएगा हमारे पास यहाँ समीशन f की वैल्यू, n इज इक्वल्स टू समीशन f इज इक्वल्स टू 191। हम लोग यहाँ लिखेंगे मीडियन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 191/2 TH आइटम। नेक्स्ट नीचे लिखेंगे मीडियन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ, हम 191 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, हमारे पास आंसर आएगा 95.5 TH आइटम। अब हमने अपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में ये देखना है और हमने देखना है कि 95.5 कहाँ लाई कर है। 95.5 इन सब वैल्यू से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि 95.5 हमारा यहाँ लाई कर है। तो इस क्लास को हम लोग हाईलाइट कर देंगे और यहाँ लिख लेंगे कि हमारे पास मीडियन का आंसर है 7। जो आंसर जहाँ लाई कर रहा होता है वो उसकी जो फर्स्ट एक्स का कॉलम होता है यानी कि नंबर ऑफ़ शूज़, हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे कि मीडियन का नंबर ऑफ़ शूज़ है 7। मीडियन इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट अब हम लोग क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करना है यानी कि Q1। हम लोग इस कॉलम में मीडियन के फार्मूले को फर्दर सॉल्व इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इसमें सिर्फ हमने इंचेस के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा इंच किस फॉर्म में लाई कर रहा है, मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल और परसेंटाइल। तो इसमें हम लोग मीडियन के फर्दर फार्मूले को नहीं अप्लाई करेंगे, सिर्फ यहीं तक अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग निकालेंगे क्वार्टाइल्स के लिए यानी कि Q1 के लिए। उसके लिए हमारे पास आंसर आएगा वैल्यू ऑफ n/4 TH आइटम। उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे Q1 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 191/4 TH आइटम। अब हम लोग 191 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, क्योंकि Q1 में हम लोग 4 के साथ डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्वार्टाइल का यहाँ आंसर आ जाएगा 47.75। और अब हम लोगों ने ये देखना है कि 47.575 हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है। तो 47.75 इन सब वैल्यूज़ से बड़ा है, तो हमारा Q1 यहाँ लाई कर रहा है। हम लोग लिखेंगे कि हमारा Q1 का जो नंबर ऑफ़ शूज़ है उसका है 6.5 इंच। हम लोग यहाँ लिखेंगे Q1 का आंसर है 6.5 1/2 नंबर ऑफ़ शूज़। नेक्स्ट इसी तरह से इसी फार्मूले में अप्लाई करते हुए हम लोग क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स को भी अप्लाई कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोगों ने ये Q3 का फार्मूला लिखा है जो कि है वैल्यू ऑफ 3n/4 TH आइटम। हम लोगों ने 3 और n की वैल्यू यानी कि जो 191 थी वो मल्टीप्लाई की और डिवाइड किया 4 के साथ। तो अब हम लोगों के पास आंसर आया Q3 का वैल्यू ऑफ 143.25 TH आइटम।
और हमने ये देखना है कि 143.25 TH आइटम कहाँ लाई कर रहा है। हमारा जो Q3, D7 और P64 है, तीनों चीज़ें यहीं पर लाई कर रही हैं। वो इस तरह से कि 143.25 इन सब वैल्यू से बड़ा है तो ये यहाँ पर लाई करेगा। इसको हम लिख लेंगे ये Q3 की वैल्यू है, यहाँ लाई करिए। और इसका आंसर नंबर ऑफ़ शूज़ है हमारे पास 7.5। अब हम लोग नेक्स्ट D7 के लिए आंसर में देखते हैं कि वो कहाँ लाई कर रहे हैं। D7 का हमारे पास फार्मूला है वैल्यू ऑफ 7n/10 TH आइटम। 7 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया समीशन F की वैल्यू और डिवाइड किया 10 के साथ, हमारे पास आंसर आया 133.7। और इसका हम लोग ने देखी कि वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, तो ये लाई कर रही थी 7.5 पे। और P64 की वैल्यू यानी कि जो फार्मूला है वैल्यू ऑफ 64n/100 हमने मल्टीप्लाई किया 191 से, डिवाइड किया 100 के साथ, हमारे पास आंसर है 122.24 TH आइटम। और अब हम लोगों ने ये देखा कि इसका आंसर कहाँ लाई कर रहा है, तो वो 7.5 पे लाई कर रहा है। और ये हम लोगों के पास परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स, मीडियन और डिसाइल के सब आंसर यहीं तक सॉल्व होते हैं। आज की वीडियो भी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू।